नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 और 29 अगस्त की रात को चाइनीज आर्मी ने इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया का एरिया कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उन्हें पीछे दौड़ा दिया गया और साथ ही उनके एरिया को कब्जा कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, आप ये नहीं जानते कि चाइना ने वहां पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेंसर और कैमरा लगा रखे थे, तो फिर भी वे कैसे पीछे हटने पर मजबूर हो गए और इंडियन आर्मी ने कैसे उन्हें खदेड़ा और उनके एरिया को कब्जे में लिया। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पेंगोंग लेक के साउथर्न बैंक के अंदर चाइना ने अपने सर्विलियंस इक्विपमेंट और कैमरा लगा रखे थे, फिर भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इंडियन आर्मी ने पीछे धकेल दिया और उसके एरिया को कब्जे में ले लिया। चाइनीज आर्मी ने इंडियन एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए एडवांस कैमरे और सर्विलियंस इक्विपमेंट लगाए थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इंडियन आर्मी उससे ज्यादा सक्षम है और उसकी एक्टिविटी पर निगाह रखे हुए है। इसीलिए इंडियन आर्मी ने ज्यादा हाइट वाले एरिया को कब्जे में लेकर और उसे मैनेज कर लिया। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसी एरिया के अंदर चाइनीज आर्मी ने ये कैमरे और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा रखे थे, बल्कि पूरी एलएसी पे उन्होंने ऐसे ही सिस्टम लगा रखे हैं और वे इंडियन एक्टिविटी को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर भी करते हैं। लेकिन इस बार उनका प्रयास विफल नहीं हो सका और जब भी दोस्तों इंडियन पेट्रोल वहां से जाता है तो वे बड़ी क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सका। और सूत्रों का यह भी कहना है कि जैसे ही इंडियन आर्मी ने इस एरिया को कब्जे में लिया तो वहां से सारे कैमरे और इक्विपमेंट हटा दिए गए। और दोस्तों, चाइना हमेशा से ही क्लेम करता आया है कि ये हाइट वाला एरिया उसका है और इसीलिए वो इसे कैप्चर करना चाहता था ताकि उसे एक बढ़िया पोजीशन मिल सके पूरे साउथर्न बैंक के अंदर और पेंगोंग लेक के नजदीक जो एरिया है जिसे स्पांगुर गैप कहते हैं, वहां पर ये एक ऐसी टेरिटरी है जहां पर चाइना की आर्मर्ड रेजिमेंट को डिप्लॉय किया गया है। और सूत्रों का यह कहना है कि इंडियन आर्मी पूरी तरह से प्रिपेयर हो गई थी कि अगर चाइनीज साइड से कोई एक्शन होता है तो उसकी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट सिख लाइट इन्फेंट्री ट्रूप्स इसका जवाब देंगी। हालांकि दोस्तों, पेट्रोलिंग के समय में एक माइन के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से इंडिया का एक जवान शहीद हो गया, लेकिन इंडियन साइड ने बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखी है आर्मर्ड रेजिमेंट की, जिसके अंदर बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और अलग अलग तरह के टैंक भी शामिल है और ये आर्मर डिवीजन से लगाए गए हैं जो प्लेन्स एरिया के अंदर तैनात है। और दोस्तों, चाइनीज एक्शन को जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने भी बहुत ज्यादा प्रेपरेशन कर ली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हैवी मूवमेंट देखी गई थी लॉजिस्टिक और इक्विपमेंट की, और इंडियन आर्मी ने ये पहले से ही आइडिया लगा लिया था कि चाइना अब इस हाइट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए इंडियन आर्मी ने उनके इस प्रयास को विफल कर दिया और इसके लिए दोनों सेनाओं के बीच में बहुत भारी फेस ऑफ भी हुआ। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि इससे पहले जो गलवान के अंदर झड़प हुई थी उस समय इंडियन आर्मी को यह अंदाजा नहीं था कि चाइना इस तरह का कदम भी उठा सकता है और इसीलिए दोस्तों हमारा भी नुकसान हुआ। लेकिन उस समय भी इंडिया ने चाइना को बहुत बड़ा नुकसान दिया और अब चाइना को कंप्लीटली ये आइडिया हो गया है कि इंडिया से उलझना आसान नहीं है और किसी भी तरह से इंडिया को हराना संभव नहीं है और इंडियन आर्मी ने ये करके दिखा दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।